अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉप 5 स्पेशलाइजेशन जो हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले टॉप 5 स्पेशलाइजेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 पे तो आपका यार काय चिकित्सा है, जो आपका मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम आता है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AIA PGET के जो काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं उसका क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा काउंसलिंग प्रोसेस होल्ड हो चुका है बिकॉज नीट PG की काउंसलिंग चल रही थी, उसके बाद में पूरा कंप्लीट प्रोसेस होल्ड है। तो इस चैनल को जो मैंने बनाया है इस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जब हम लोग काउंसलिंग कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। BMS के बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाता है देन आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो। उसके बाद में आपको काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा है, कौन सा स्पेशलाइजेशन नहीं अच्छा है, हमको कितनी रैंक टारगेट करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि BMS अभी कर रहे हो, लास्ट ईयर हो, या हो सकता है प्रिपरेशन वगैरह भी कर रहे हो। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखा है, उनकी कोई ना कोई रैंक होगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने ये एग्ज़ाम दे रखा है या आप इन फ्यूचर आगे दोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। बिकॉज पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो PG की होगी वो हम EECCC वाली किस तरह से होती है उस पर पूरा प्रोसेस बताते हैं, समझाते हैं अच्छे से कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग रखनी चाहिए, क्या एक प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। तो मैंने एक PDF बनाई हुई है, उस पर मैंने ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी। आई होप वहाँ से आपको सारा का सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन एट ऑल कितने हैं तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक तो देखो यार, सबसे पहले एक नॉर्मल सा डाउट हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है जो UG अभी कर रहा होगा। इट्स बीन कि जिसने नीट UG का एग्ज़ाम दिया होगा और वो BMS कर रहा होगा, है ना, तो वो आगे जाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा AIA PGET का, ठीक है ना। तो अगर वो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो अगर BMS करके बैठ जाएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा MD या MS में से कोई ना कोई एक चीज़ यार वो आगे के लिए प्लान कर ले, है ना। अब इसके अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक इंडिविजुअल किसी एक सब्जेक्ट में करना होता है आपको, वो स्पेशलाइजेशन की लिस्ट भी हम आपको आगे दे देंगे। अब स्पेशलाइजेशन ऑलमोस्ट 14 के अराउंड है ना, 14 स्पेशलाइजेशन है। उनमें से जो पॉपुलर 5 हैं, टॉप 5 है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट ईयर जो स्टाइपेंड वाली जो सीट मिली थी, बिकॉज स्टाइपेंड भी तो मिलता है ना, MD MS अगर आप PG करोगे तो देन स्टाइपेंड भी मिलती है कुछ। अब देखो सबसे पहले टियरिंग कैसे स्टार्ट होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी रैंक बहुत अच्छी होगी तो उनको स्टाइपेंड वाले कॉलेज मिल जाते हैं, तो उनके लिए कितनी रैंक होनी चाहिए ये बताऊंगा। दूसरा ये कि एक हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जैसे तैसे, तो उस पर क्या होगा, मतलब नॉन स्टाइपेंड वाला। उसके बाद में बारी आती है प्राइवेट कॉलेज की। तो यार कोशिश करो कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिल रही हो, एटलीस्ट जब कुछ नहीं तो आपका कम फीस में हो जाए अगर स्टाइपेंड ना भी मिल रहा हो तो। और इस ईयर के बिहाफ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा AIA PGET का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इस ईयर के बिहाफ पर बात करें तो क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगी, क्वालिफाइंग कट ऑफ भी आपको बताएंगे। स्टाइपेंड तो यार आराम से आपका 40-50,000 रुपीज़ रहता है। अगर हम थोड़ा सा मिनिमम भी लेकर चलेंगे तो 40-50 हज़ार रुपये की स्टाइपेंड तो रहती है। तो आप जब तक करोगे तो दिन सारा आएगा। और यार आगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जानना चाह रहे हो, देखो ऑफिशियल PDF तो अवेलेबल है EECCC पे। ऑल इंडिया कोटे की, हम स्टेट कोटे की भी कट ऑफ है हमारे पास में, किसी भी स्टेट का हो, वो आपका UP का हो या किसी अदर स्टेट का हो, तो वो भी कट ऑफ्स पर हम आगे वीडियोज़ लाएंगे। और उसके बाद में अभी क्या क्या हम आपको और एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लो, है ना। अब जैसे कि गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज में आपको कट ऑफ नहीं मिल पाता है जनरली, अगर मिलेगा भी तो आपको पूरा फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसको हम बहुत इजी वे में यहाँ पर ब्रीफ करेंगे। कट ऑफ हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि एक कम फीस वाला, आपकी जैसे स्कोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो एक जिस हिसाब से आपकी स्कोरिंग है, जो आपकी प्रोफाइलिंग है, उसके भी यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या अप्रोचिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, कम फीस वाला मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताते हैं। अब गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी कम फीस होती है, बात वहाँ पर स्टाइपेंड वाली फंस रही होती है। और साथ ही साथ एक ऐसा स्पेशलाइजेशन मिल जाए जहाँ पर हमारे लिए इन फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया रहे, या एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहें, एक मैक्सिमम स्कोप आपको मिल पाए। तो रैंकिंग हो गया कॉलेज का, स्टेट और लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सेम चीज़ वो आपको प्राइवेट में भी हम ब्रीफ करेंगे। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जो स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, आगे इस पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉप 5 स्पेशलाइजेशन जो हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले टॉप 5 स्पेशलाइजेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 पे तो आपका यार काय चिकित्सा है,
जो आपका मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम आता है, मतलब कि इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद में शल्य तंत्र है, जो आपको सर्जरी जिसको मोस्टली आप लोग बोलते हो, है ना। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है प्रसूति स्त्री रोग, जिसको गायनोसाइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपका पंचकर्मा है यार। पंचकर्मा केरल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा कुछ इंस्टीट्यूट है जिसमें पॉपुलर रहता है। उसके बाद में बाल रोग एक लास्ट है। ये टॉप 5 स्पेशलाइजेशन है जिनको अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव भी रहते हैं। कॉम्पिटिटिव इन सेंस कि उनकी कट ऑफ जल्दी से चली आती है। तो अभी मैंने पूरा फिल्टर करके डेटा रखा है, तो सेकेंड वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी। अब मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूं जिसमें सारे के सारे स्पेशलाइजेशन की लिस्ट होगी। अगर आप चाहें तो उसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे का जो कन्फ्यूज़न होगा कि क्लिनिकल क्या है, नॉन क्लिनिकल क्या है, तो वो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अभी आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस बार की अगर हम क्वालिफाइंग कट ऑफ को लेकर बात करें, टोटल यार एग्जाम 480 मार्क्स का होता है, जिसमें से जनरल EWS और जनरल EWS दोनों की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो सेम है, 50 परसेंटाइल रहता है, जैसे कि पता होगा आपको। 102 मार्क्स जिसके भी हैं वो एलिजिबल रहेगा, है ना। और उसके बाद में अगर PWD है तो 95 मार्क्स चाहिए होंगे। अब जिसका जस्ट 1-2 नंबर ज़्यादा होगा, 103 है, 104 है, तो प्राइवेट कॉलेज में ही जाएगा, है ना। बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ लोग ऐसा देख रहे होंगे कि हमारे नियर अबाउट हो, कम फीस वाला कॉलेज हो, तो उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। OBC और SC ST का, जिसमें से 84 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आपके 85 हैं, 86 हैं, तो आपको लास्ट तक कॉलेज मिलने में बहुत टफ हो जाता है। एक अगर आपने कोई इंडिविजुअल, दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। एक तो देखो फीस में, कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारा कम फीस में हो जाए, वो कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। उसके साथ साथ आपको जो स्पेशलाइजेशन होगा वो भी आपकी चॉइस का मिल जाए या थोड़ा सा डिमांडिंग वाला मिल जाए। तो मोस्टली होता क्या है कि जो अच्छे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जो टॉप 5 मैंने बताए, वो सारे के सारे जल्दी फुल हो जाते हैं। तो वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट वाइज कहाँ पर किस तरह से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, कौन से स्पेशलाइजेशन की कितनी सीट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में OBC का 92 के अराउंड PWD वाले का कट ऑफ रहा था। ये तो एक क्वालिफाइंग कट ऑफ थी, एक क्राइटेरिया था कि अगर आप कितने मार्क्स होंगे देन आप काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। कोई भी ऐसा मेथड या सिस्टम नहीं है। हाँ, इन केस काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर कॉलेज में वैकेंट सीट रह जाती है तो रिवाइज कट ऑफ जरूर आती है। तो रिवाइज कट ऑफ के टाइम पे आप उस पर अपीयर हो सकते हो, जिसमें से 10 परसेंटाइल डाउन चली जाती है बस। तो अभी 10 परसेंटाइल अगर डाउन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो इन फ्यूचर हम आपको वैसे ही वीडियोस कंटेंट क्रिएट करके लाएंगे कि लास्ट ईयर कुछ ऐसे कॉलेज रहे थे जिनमें रिवाइज कट ऑफ आई थी और वहाँ पर सीट्स वैकेंट रही थी, कम पैकेज में आपका MD MS हो गया था। तो कम पैकेज तो मोस्टली सभी यही सोच रहे होते हैं, बिकॉज UG में बहुत सारा पैसा लग चुका होता है, तो वो सोचते हैं कि PG में हमारा थोड़ा सा कम यार इन्वेस्टमेंट हो। अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप साथ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हो, है ना, जहाँ से आपको खुद ही अर्न करके अपनी फीस पे करनी होती है। अब यहाँ पर 2 मैंने पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, है ना। एक हमारा वो इंस्टीट्यूट है जो ऑल इंडिया कोटे से, जिसमें लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी स्टाइपेंड में, और एक नॉट स्टाइपेंड में, मतलब कि जिसमें स्टाइपेंड नहीं मिली तो वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था। पहला स्टाइपेंड जिसमें मिली थी लास्ट सीट अलॉटिंग 798 रैंक पर ऑल इंडिया रैंक रही थी, उसको मिला हुआ था, वो भी उड़ीसा का कॉलेज था, ठीक है ना। उसके बाद में सेकेंड जो हमारा लिखा हुआ है ये नॉन स्टाइपेंड वाला है। ये इसमें 1202 रैंक रही थी, 1202 रैंक ओनली, ऑल इंडिया रैंक है ये, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है। अब वैसे भी अगर इस बार कुछ जनरल के साथ में अभी क्या था, OBC वाला और EWS और देन जो जनरल कैटेगरी होता था वो एक ही में असेंबल हो जाया करता था, उसको जो अलॉटिंग कोटा था वो जनरली होता था। अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे कि अभी पिटीशन चल रही है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, चीज़ों में सेपरेशन देखने को मिलेगा। नॉन स्टाइपेंड सीट मैंने आपको बताई 1202 रैंक पे मिला हुआ था। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको और भी कुछ वीडियोस चाहिए किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे तो मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।